क्या आप भी बड़ी एक्सेल शीट को प्रिंट करते वक्त परेशान होते हैं? कभी डेटा कट जाता है, तो कभी आधी टेबल दूसरे पेज में चली जाती है और कभी प्रिंटिंग में बहुत सारे पेज बर्बाद होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे बड़ी से बड़ी एक्सेल शीट आप परफेक्ट तरीके से एक बार में प्रिंट कर पाएंगे। तो फिर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे किस तरह से आप अपने पेज को बिल्कुल विधिवत तरीके से सेट कर सकते हैं और आसानी से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर हम एक डमी फाइल बनाए हैं जिसमें कुछ डेटा है, उसके माध्यम से ही हम आपको प्रिंट आउट के सारे टूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहला और जादुई ट्रिक जो है वो है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको व्यू टैब के पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन को चूज करना होगा। यह ऑप्शन आपको एक्सेल के विंडो में नीचे स्टेटस बार पे भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने के बाद नीली लाइन दिखाई देगी। आप इन नीली लाइन को माउस से खींचकर ड्रैग करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि एक पेज में कितना डेटा आना चाहिए। जब इसे हम जूम इन या आउट करके देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं पेज 1 और पेज 2 किस पेज में कितना डेटा आ रहा है आपको यहाँ पे शो हो रहा है। यह डेटा आपके पेज पे किस तरह से एडजस्ट हो रहा है यह देखने के लिए आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जो जितना डेटा आपको नजर आ रहा है इतना आपके एक पेज में प्रिंट होगा। पेज ब्रेक प्रीव्यू द्वारा आप नीली लाइन को सेट करके जितना डेटा प्रिंट करना हो आप उतने का एक पेज या 2 पेज में बना सकते हैं। जितना डेटा चाहिए जितने पे आप ड्रैग करके लाइन को खींचेंगे वो उतने में आपका डेटा सेट हो जाएगा। तो हम चलते हैं पेज लेआउट पे। यहाँ पे आपको 3 जरूरी कमांड दिखेंगे, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और साइज और प्रिंट एरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं। ये कमांड हमें प्रिंट करते टाइम नीचे पेज सेटअप ऑप्शन पे जाके भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी हम इसकी प्रॉपर सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी सीट में कॉलम्स ज़्यादा हैं तो इसे पोर्ट्रेट से बदलकर लैंडस्केप में कर दीजिए। इससे सीट चौड़ाई में प्रिंट होगी और डेटा ज़्यादा एडजस्ट होगा। इस तरह से लैंडस्केप के द्वारा ज़्यादा डेटा समाहित हो जाता है और सीट प्रॉपर रूप से आप प्रिंट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है पेपर साइज का। हमेशा चेक करें कि यहाँ पे आपका A4 या लेटर साइज सिलेक्ट हो जो आपके प्रिंटर में पेपर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिन्स की। अगर डेटा थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो हम मार्जिन्स के कई सेटिंग्स दिए हुए हैं। आप इसको नैरो कर देंगे तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट या अप एंड डाउन में आपको मैक्सिमम जो है जगह मिल जाएगी। इससे जो हमारे कॉलम कट रहे होते हैं वो भी उस पेज में एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप इस सीट में देख रहे हैं अभी हमारे पास टोटल प्राइस तक के कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। बाकी अभी कई कॉलम जो है हमारे छूट रहे हैं। इन सारे एरिया को हमको एक पेज के अंतर्गत ही सेट करना है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं फिट टू और एडजस्ट टू का। एडजस्ट टू के द्वारा हम फॉन्ट की साइज को एक फिक्स रूप दे देंगे। जैसे कि यहाँ हम 80% दे रहे हैं तो इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा आपका फॉन्ट। अब देखिए अभी यहाँ पे टोटल प्राइस तक ऑप्शन प्रिंट हो रहा था बट अब प्रमोशन तक का ऑप्शन आ गया है। ध्यान रहे कि ये जो साइज है ये आप 50 के नीचे ना लाइएगा, क्योंकि अगर यदि उससे नीचे आता है तो आप जो प्रिंट आउट निकालेंगे वो आप नॉर्मली रीड नहीं कर पाएंगे, बहुत छोटे साइज में प्रिंट होके आएगा। बट यहाँ पे हमें पूरा कॉलम एक पेज में सेट करके लाना है। इसके लिए एक मुख्य इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है रैप टेस्टिंग का। इससे क्या होता है कि हमारा डेटा अप और डाउन के फॉर्म में यहाँ पे सेट हो जाता है। जब हमारे डेटा की चौड़ाई ज्यादा होती है तो हम उसे इस तरह से रैप टेस्टिंग का यूज करके डेटा को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। कोशिश ये करिए कि आपके विंडो स्क्रीन तक आपकी सारी हेडिंग आ जाए तो वो प्रिंट होने में विजिबल रहेंगी। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं एक ही पेज पे सारा कुछ सेट हो जाए। इसके लिए हम Ctrl A करेंगे और रैप टेस्ट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ कस्टमर नेम को हम थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं तो ये अप डाउन के फॉर्म में यहाँ पे सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है रैप टेस्टिंग का यूज कर रखा है। अभी आप देखिए हमारा सारा डेटा विंडो की स्क्रीन साइज के बराबर आ गया है। इस पे इजीली अप्लाई करेंगे फिट टू का ऑप्शन। ये एक बिल्कुल जादू की तरह होता है। यहाँ पे हम देखते हैं हम ऑर्डर आईडी तक प्रिंट कर पा रहे हैं। यहाँ हमारे सीट में जो डेटा है अभी इतने कॉलम इसमें एडजस्ट करने हैं। यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि 66 पेज में जाएगा डेटा अगर हम इसको प्रिंट करेंगे। चलिए एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। जब हम इसको ड्रैग करके नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे जो बढ़े हुए कॉलम थे हमारे, ये जो 4 कॉलम हैं, अगर हम इनको एडजस्ट कर दें तो ये हमारा डेटा जो है ओनली 32 पेज में ही प्रिंट होगा। तो यानी जो कॉलम हमारे कट रहे हैं कोशिश ये करें कि उसको उसी पेज में ले आके हम श्रिंक कर लें। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं फिट टू का ऑप्शन। और फिट टू में आप दीजिए पेज नंबर 1 to 25। जैसे ही यहाँ इसको करके हम ओके करेंगे अब हमारे डेटा के सारे कॉलम एक पेज में आके 1 से 25 पेज में सेट हो जाएंगे।
ओके करके आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए आपका रीजनल मैनेजर तक का कॉलम में ऑप्शन था, यहाँ तक का सारा डेटा आ गया है। और अगर बात करें हम कितने पेज में आ रहा है यह डेटा, तो आप देखिए 24 पेज में ही सेट हो गया है हमारा डेटा। तो इजिली आप फिट टू की सहायता से एक पेज रेंज देके आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। और अगर आप एडजस्ट टू में करिए, क्योंकि देखिए एडजस्ट टू के हिसाब से ही फिट टू का ऑप्शन सेट होता है। आप एडजस्ट टू में देखिए 60% तक का आपका नॉर्मल साइज दिख रहा है। इसका मतलब आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा वो पढ़ने में विजिबल रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हाँ, ये कोशिश करिए कि 50% के नीचे ये ना एडजस्ट हो। अगर उससे ज्यादा जा रहा है डेटा, तो आप जो मैं आपको बताया हूँ रैप टेस्ट का यूज करना, तो आप रैप टेस्ट करके आप अपने डेटा को जो है अप डाउन के फॉर्मेट में ला सकते हैं। ये है रैप टेस्ट का ऑप्शन। यहाँ जब इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं तो डेटा अप डाउन के फॉर्म में हमको शो करता है। अगर रैप टेस्ट का यूज नहीं करेंगे, डेटा ऐसे जो है आपका कटा हुआ शो होगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है प्रिंट टाइटल का। अभी अगर आप इस सीट को देखिए तो पहले पेज पे जो है हमारी हेडिंग शो हो रही है, लेकिन जब हम चल रहे हैं पेज नंबर 2 पे, तो यहाँ पे हमको कोई भी हेडिंग नहीं आ रही है। हम चाहेंगे कि प्रिंट आउट करते वक्त हर पेज पे हेडिंग लगी हुई दिखे। हेडिंग सेट करने के लिए आप सीधा पेज लेआउट टैब में, वहां पे आपको प्रिंट टाइटल का ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट टाइटल में एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, रो टू रिपीट एट द टॉप। इस पे आप क्लिक करिए और आप पहले रो का एड्रेस दे दीजिए जिसमें आपकी हेडिंग्स पड़ी हुई हैं। खाली यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करिए, यहाँ पे एड्रेस उठ के ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओके कर दीजिए। बस इतना करते ही आपके हर पेज पे हेडिंग सेट हो गई। जब आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे, अब यहाँ पे आप देखिए हर पेज पे आपको हेडिंग लगे हुए दिखेंगे। जब इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो हर पेज पे हेडिंग आ रहा है। अगला जो कमाल का कमांड है वो है प्रिंट सिलेक्शन। कभी कभी हमें पूरी सीट प्रिंट नहीं करनी होती, सिर्फ कुछ एक छोटा सा हिस्सा प्रिंट करना होता है। इसके लिए आप ये सोचेंगे कि बाकी सारी चीज को डिलीट कर दें और इतने को इजिली प्रिंट कर लें, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बस आप इस डेटा को सिलेक्ट करिए और प्रिंट आउट पे जाइए और प्रिंट प्रीव्यू पे जाइए। प्रिंट प्रीव्यू में आप देखिए यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। ये क्या करेगा कि जितना एरिया आप सिलेक्ट किए हो बस उतने को ही प्रिंट करेगा। इस पे ओके करके हम देखते हैं। देखिए हमारा उतना ही एरिया आया जितना हम माउस के द्वारा सिलेक्ट किए हैं। अब जब हम प्रिंट करेंगे प्रिंटर का सिलेक्शन करके, तो हमको सिर्फ उतना ही एरिया प्रिंट हुआ मिलेगा कि जितना हमने सिलेक्शन कर रखा है। फिर एक बार देखते हैं, कुछ और सिलेक्शन लेते हैं। इतना डेटा मैं सिलेक्ट किया हूँ। अब जब प्रिंट प्रीव्यू पे जा रहा हूँ या कंट्रोल पी कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए वही डेटा शो हो रहा है जो हम सिलेक्ट किए हैं। वैसे नॉर्मली में जो है प्रिंट एक्टिव सीट ही रहता है, जहाँ पे पूरी की पूरी सीट हमें दिखती है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि पेज सेटअप में ओरिएंटेशन, एडजस्ट टू, फिट टू, मार्जिन्स एंड रैप टेस्टिंग, उसके अलावा जो सबसे इजी ऑप्शन था वो था आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू। बस इन्हीं कुछ कमांडों का यूज करके आप अपने एक्सेल सीट को इजीली प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार एक्सेल सीट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद दोस्तों।